देखिए, आप सवाल करते हैं, ठीक है, आप बहुत बढ़िया सवाल करते हैं, बहुत अच्छे सवाल करते हैं। उसके लिए मैं बहुत आपका आभारी हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। आज का वीडियो हमारा खास स्पेशल बनने जा रहा है, जो कि आपके कई सवालों का जो है वो जवाब देगा। इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, ताकि सबका फ़ायदा हो सके, सबका भला हो सके। ये वीडियो उस टाइम का है जब हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे, हमारे घर में वो कैसे खान पान था, कैसे वो मतलब कि अपनी बीमारियों से लड़ने के लिए एक सिंपल सी चीज़ें घरेलू बना लेते थे, जैसे छाछ, और इसके अलावा दूध को जो है इस ढंग से उबालना एक हारे में रखकर, वो भी एक किस्म की दवा ही बन जाती थी। उसमें मोटी मोटी मलाई आना, मक्खन बनना। आप कहोगे कौन सी पुरानी बातें लेके बैठ गए हैं, लेकिन आज जो हम बात करने जा रहे हैं उसी ज़माने की करने जा रहे हैं, लेकिन आज नए ज़माने में भी वही काम आ सकते हैं और ऐसी बात करने जा रहे हैं जो बहुत आसानी से आपके मतलब काम आ सकती है और फिर उससे आसानी से आप काम ले सकते हैं। वो क्या चीज़ है? पहले हमारे घरों में, हर घर में लगभग चटनी बनती थी, तो वो चटनी इतनी टेस्टी होती थी कि आज तक भी हमारे मुंह में पानी आता है। वैसी चटनी हमने दोबारा नहीं खाई। हमारी माता जी जैसे बनाती थी, हमारी नानी जी, हमारी दादी जी, सब औरतें घर में उस चटनी के बारे में जानती थी। उस चटनी के क्या क्या फ़ायदे हैं और कैसे बनती थी और उसमें क्या क्या चीज़ डालते थे, आज उन सब का हम आपस में बात करेंगे, उनके बारे में खुलासा करेंगे कि वो क्या फ़ायदा करती है और उसका क्या वो। देखिए, उस ज़माने में मेरे ख्याल में 1% लोग ही जानते थे कि इसका ये फ़ायदा करती है। आज युग जोन सा आया है हमारा कंप्यूटर का और ये इलेक्ट्रॉनिक का, इसमें आज जो है हर चीज़ के बारे में इस प्रकार से बताया जा रहा है कि हर चीज़ का ऐसे ढंग से खुलासा हो रहा है, पता चल रहा है, जो राज हमारा सारी उम्र ही बीत जाती थी, हमें पता नहीं चलता था। लेकिन जो पहले होता था, घरों में बनाया जाता था, वो बनाते थे, उनको पता नहीं था पूरी तरह कि कौन सी चीज़ क्या काम करती है। बस उनको तो ये पता था कि बना दी, प्रयोग कर ली, शरीर को अच्छी लगी, हमारी सेहत अच्छी बनी। बुजुर्ग अपने बच्चों को बता देते थे, उनसे बनवा लेते थे। उनको ये नहीं होता था, मतलब एक दूसरे की नकल होती थी। लेकिन आज वो नकल का ज़माना चला गया है। आज तो हर चीज़ का खुलासा होना चाहिए। आप प्रयोग करते हो कोई चीज़, तो आपको पता होना चाहिए वो चीज़ क्यों डाली गई, क्यों इस चीज़ में प्रयोग की गई, क्यों ये काम करती है, किस प्रकार से काम करती है, किस लिए डाली गई है, हर चीज़ का खुलासे। आज वही बात करेंगे, उस चटनी के अंदर क्या क्या चीज़ डाली जाती थी और वो चीज़ें क्या क्या काम करती हैं। देखिए, सबसे पहले जो आता था, लहसुन आता था। अब आप बोलोगे लहसुन में से तो बहुत बदबू सी आती है, हम इसका प्रयोग नहीं करते या वो नहीं करते। देखिए, आप लहसुन ले लीजिए, आप लहसुन लेके उसकी 2-4 तुरियाँ पानी में डाल के रात को रख दीजिए, या फिर लस्सी में या छाछ में डाल के रखोगे, सुबह उठ के उसको अच्छी तरह से 5-4 बार पानी से धो लोगे, तो आपको ये, अगर आपको वो बिना बताए इस प्रकार से उसका पीस बना के दे दिया जाए, आप, मैं कहता हूँ गारंटी से 100% शर्त लगा के
ये कह नहीं सकते कि लहसुन है। अगर आपको उसका कुछ और नाम बता के दे दिया जाए आप खा लोगे, वो लहसुन नहीं। उसमें वो जो लहसुन के अंदर जो खुशबू आती है, जो महसूस होती है, वो रहेगी नहीं, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर आप उसको लस्सी में डुबो के रख देते हो और सुबह उठा के उसको पानी से अच्छी तरह से 5-10 बार धो के और उसको मतलब कि आप प्रयोग करते हो तो उसकी बदबू बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। काम क्या आती है ये, क्यों इसका प्रयोग किया जाता है, क्या आप जानते हैं? देखिए ऐसा है, हमारा शरीर जो है इसमें 3 नाड़ियाँ होती हैं, ये तो आपने सुना ही होगा। इसके अंदर वात, पित्त, कफ का प्रकोप रहता है। जो लहसुन है ये वात को शमन करता है। तो वात तो हर शरीर में ज़रूरी होती है, हर चीज़ ज़रूरी है। शुगर भी ज़रूरी है, शुगर अगर ज़्यादा हो जाती है तो डायबिटीज़ के मरीज़ आजकल बहुत बढ़ रहे हैं। हर चीज़ के लिए मतलब कि हर चीज़ ज़रूरी है, लेकिन अपने जितना चाहिए हमें अगर उससे ज़्यादा हो जाती हैं तो वो भी नुकसान करती हैं, कम होती हैं तो वो भी नुकसान करती हैं। देखिए लहसुन एक ऐसी चीज़ है जो मतलब हमारे शरीर में किसी प्रकार के कीटाणु, जीवाणु जो हमारे शरीर में मतलब कि किसी प्रकार की बीमारी पैदा कर सकते हैं, उनका खात्मा कर देती है। दूसरी चीज़ जैसे कि मैंने बताया आपको, वात मतलब वायु के लिए बहुत अच्छी है। अगर आपको वात हो जाती है, पूरे शरीर में दर्द रहता है, बहुत तकलीफ़ होती है, बाज़ार में जाते हैं स्टीराइड वगैरह खाते हैं, सारी उम्र के लिए खाते रहते हैं, दर्द बढ़ता रहता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन पहले ज़माने में ये चीज़ें नहीं थी। पहले ज़माने में लहसुन का ही प्रयोग कर लेते थे, लेकिन उसकी हम चर्चा बाद में करेंगे लहसुन की। आज जो हम बात कर रहे हैं चटनी की कर रहे हैं। चटनी इतनी बढ़िया चटनी आप बनाएंगे, बहुत टेस्टी होगी, बहुत बढ़िया होगी, आपको ऐसी लगेगी अगर आपने एक बार बना ली तो जीवन भर बनाते रहेंगे। हर रोज़ खाइए इसको, 3 टाइम खाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी सेहत को अच्छा रखेगी। अब लहसुन जो है आपको समझ आ गया होगा कि वात के लिए ज़रूरी है। इसके बाद आपको सिंपल सी चीज़ आपके घर में क्या रहती है, प्याज। तो प्याज क्या चीज़ है? आप अभी इस साल आप देख रहे हो बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, तो प्याज की एक चीज़ बता देते हैं। एक छोटा सा प्याज अगर आप लेफ़्ट साइड में अगर आपकी जेब है उसमें डाल लेते हैं और बाज़ार के अंदर कहीं भी जाते हैं, धूप में घूमो, कहीं मर्जी जाओ, एक छोटा सा कपड़ा अपने सिर में डाल लो तो आपके ऊपर किसी प्रकार का मतलब है कोई गर्मी का असर ही नहीं होता, क्योंकि वो जो प्याज है वो सारी गर्मी को, सारी पित्त होती, गर्मी का मतलब पित्त, उसको सोख लेता है और आपके शरीर को कुछ नहीं होने देता। तो वो प्याज भी डालते थे, प्याज छील के उसको डाल लेते थे। आपको मैं क्वांटिटी बताऊंगा कितना कितना डाला जाता है, तो आप समझ गए ना, वात के लिए आ गया, पित्त के लिए आ गया। अब तीसरी चीज़ देखिए, सबसे बढ़िया, आपने सुनी भी होगी, क्या चीज़ होती है? कफ के लिए। कफ मतलब बलगम हमारे शरीर में रहती है। ये बलगम जो है ये हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाती है। अगर हमारे फेफड़ों में चली जाए तो सांस की बीमारी हो जाती है, जो बड़ी मुश्किल से ठीक होती है। हमारे शरीर में कहीं भी ये जा सकती है। अगर इसका हमें निवारण नहीं करें तो बाद में हमारी श्वास नली में जम के, हमारी छाती में जम के बहुत नुकसान करती है। हमारे जो बलगम होनी भी ज़रूरी है, क्योंकि बलगम से लचक पैदा होती है, लचक के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा हो जाती है जब तो हमारे शरीर में तकलीफ़ पैदा करती है। तो बलगम के लिए हमें क्या चीज़ प्रयोग करनी है? उसके लिए प्रयोग करनी जाती है क्या? अदरक। अदरक बाज़ार में बहुत आसानी से मिल जाती है, आप देखते हो सब्ज़ी वाली दुकान से पूरे वर्ल्ड में मिलती है। पूरे वर्ल्ड में जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसको आसानी से प्रयोग कर सकते हैं।
आसानी से लिया जा सकता है। या तो फ्रिज हैं, घर में चीज़ें हैं, बना के 2-4 दिन के लिए फ्रिज में रख भी सकते हैं। फ्रिज में से निकालने के बाद 15 मिनट आधा घंटा बाहर रखिए, उसमें से फिर प्रयोग कीजिए। देखिए अपना टाइम थोड़ा सा निकालिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पहले तो कुंडी छोटे से सब कुछ ये बनाया जाता था, आजकल तो घर घर में मिक्सी है। अदरक को अगर आप छील के और छोटे छोटे पीस करके मिक्सी में डाल लेंगे, प्याज को भी छोटे छोटे पीस करके डालेंगे, और जो है आप लहसुन का भी वो कर लेंगे। लेकिन कोई ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। 2 आप लहसुन की तुरियाँ ले लीजिए, 1 इंच के करीब आप जो है अदरक का टुकड़ा ले लीजिए, और साथ में आप ले लीजिए, आपको जो है प्याज एक छोटा सा ले लीजिए। देखिए कई चीज़ें डलेंगी, थोड़ी थोड़ी डलते ही बहुत हो जाती है। और आपने जो चटनी खानी है वो भी थोड़ी सी खानी है, 2-3 ग्राम एक टाइम के लिए, ज़्यादा है ज़्यादा 4 ग्राम 5 ग्राम होगा। क्या इससे आपकी पाचन शक्ति ताकतवर हो जाएगी, आपको भूख अच्छी लगेगी। इसके अलावा ये बहुत चीज़ें और क्या डाला जाता है। हरी मिर्च, हरी मिर्च के बारे में आप जानते ही हैं। हरी मिर्च में विटामिन सी होती है, और इस C2 हरी मिर्च में बहुत ज़्यादा होती है, जो कि हमारी बहुत चीज़ों में फ़ायदा करती है। देखिए इसके अलावा हरी मिर्च से टेस्ट, और हरी मिर्च से बहुत मतलब एक वो हो जाता है, जो हर एक को टेस्टी लगती है, बहुत बढ़िया लगती है। यह लाल मिर्च नुकसान कर सकती है, हरी मिर्च उतना नुकसान नहीं करती। आप सिर्फ 2 हरी मिर्च डाल लीजिए। अभी क्या करना है आपने, हरी मिर्च के अलावा देखिए पुदीना, पुदीना के बारे में आप जानते हैं। सिर्फ 1 जड़ आप अपने गमले में लगा लो, गमले में ये ऐसा भर जाएगा कि कई महीनों तक, कोई पेटी ले लो, कोई गमला ले लो, किसी भी चीज़ के अंदर आप कोई डिब्बा हो उसमें लगा लीजिए, तो ये कई महीने तक आपकी ख़त्म नहीं होगी। एक तोड़ेंगे पीछे फिर पैदा हो जाएगी, उसकी पत्तियां तोड़ दीजिए 10-20 ग्राम, वो भी उसके में मिला के पीस लीजिए। अभी पुदीना क्या करता है, पुदीना हमारा जो है वो डाइजेशन के लिए है, मतलब हाजमे के लिए है। इसके अलावा जो है ये IBS और भी बहुत से फ़ायदे करता है। मैं आपको क्या क्या बताऊं, गैस और कई चीज़ों के लिए, डकार, छाती की रुकावट, कई चीज़ों को ठीक करता है। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। इसका आप देखते हैं बाज़ार के अंदर आपको ये जो जलजीरा वगैरह बना के देते हैं, उसमें भी पुदीना डालते हैं। आप कई जगह देखते होंगे पुदीने की चटनी खाली, बहुत अच्छी लगती है, टेस्ट भी अच्छा होता है। इसका साथ में डाल के प्रयोग कीजिए। इसके अलावा आप इसमें डालिए हरा धनिया, हरा धनिया भी आप थोड़ा सा डालिए। अगर आप पुदीना 20 ग्राम डालते हैं, हरा धनिया उसमें 10 ग्राम डाल लीजिए, पत्तियां तोड़ के। पुदीने की भी पत्तियां आपने 20 ग्राम डाल ली, हरे धनिए की भी आप 5-10 ग्राम उसमें पत्तियां डाल लीजिए। अब क्या है, हरा धनिया बहुत से काम आता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, डायबिटीज़ के लिए बहुत बढ़िया है, आपके शुगर के लिए तो बहुत बढ़िया है धनिया। इसके अलावा और भी बहुत से फ़ायदा करता है। आपको पता है एक चीज़ जो हमारा थोड़ा बहुत उसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है, जब दूसरी के चीज़ के साथ उसका कम्बिनेशन होता है तो उसका साइड इफ़ेक्ट समाप्त हो जाता है। लेकिन कम्बिनेशन भी सही ढंग से हो, अगर सही ढंग से कम्बिनेशन हो तो फ़ायदा करता है, अगर सही ढंग का ना हो तो वो नुकसान भी करता है। इसके अलावा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है आपका काली मिर्च के। आप काली मिर्च के उसमें 5-4 दाने डाल दीजिए। काली मिर्च आपकी किस काम आती है, देखिए वो कफ को फाड़ देती है। अगर आपके अंदर कफ ज़्यादा है, कफ को फाड़ के निकाल देती है अगर ज़्यादा है। तो इस तरह से जो ये चटनी बनती है ये और भी बहुत से काम आ सकती है। तो और ये जो है इसके साथ जो काली मिर्च है ये 5-4 दाने डालिए। और इसके साथ जो आपको पता है आजकल
जो कि साउथ वगैरह में ज़्यादा प्रयोग होता है, इधर कम प्रयोग होता है, इधर भी करना चाहिए। क्या प्रयोग करना चाहिए? कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता डालिए उसके अंदर। कड़ी पत्ता जो है वो लीवर के लिए बहुत शानदार है। लीवर की सूजन हो, लीवर फैटी हो, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। कड़ी पत्ता आप 10 ग्राम उसके अंदर 20 ग्राम कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। उससे गैस बननी बंद हो जाएगी आपकी, और कहीं सूजन है वो भी ठीक होगा, दर्द भी ठीक होगा। देखिए आपने लहसुन डाला है, वो भी दर्द के लिए ठीक है। अदरक डाली है, वो भी दर्द को ठीक करती है। इस प्रकार हमारे पूरे शरीर का जो है बहुत बढ़िया वो हो जाता है। सारा शरीर फूल जैसा हमारा बहुत बढ़िया रहना शुरू हो जाता है। देखिए आप एक बार मेरी बात मानकर इसको 10, 15, 20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए अपने घर में प्रयोग करके देखिए। आपके शरीर के कई बीमारियों को दूर करके, आपके कई दवाइयाँ छुड़वा करके आपको शरीर को बिल्कुल हल्का फूल सा ना कर दे तो फिर कहना। प्रयोग कीजिए, मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक शेयर कीजिए, ताकि सबका भला हो, सबका फ़ायदा हो। भले में ही सबका भला है। धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए।